Assalamu alaikum, ninth standard. This is your chemistry lecture by me, Shahab sir. I welcome you in this chemistry lecture, and we have seen various concepts over the past few days or few lectures. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, तो जिसके अंदर मुझे पता चला कि जो है तो इंग्लिश प्लस हिंदी को मिक्स करके बोलना है। तो एज़ पर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट हम जो है तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके जो है तो हमारे सेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम देखे थे कि एटम का मास क्या होता है। एटम का मास एक्चुअली उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो वही एटॉमिक मास होता है। वही क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एटम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑक्सीजन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों को मिला देंगे तो उसका 16 एटॉमिक मास बन जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं हम। जैसा कि हीलियम का एटॉमिक मास है 4, लाइकवाइज नियॉन का है 20, है ना। क्लोरीन का है 35.5, सोडियम यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट सोडियम का है 23.5, एक्चुअली 23 है उसका, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑक्सीजन का भी बताया 16 है, ये एटॉमिक मास हुआ करता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, ये आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ये लर्न कर लीजिए बेटा। थोड़ा सा हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम देखेंगे, जिसे को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि कोई एक एटम का मास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी ऑक्सीजन का एग्ज़ाम्पल लिए थे। ऑक्सीजन का अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये दोनों को मिला देंगे हम, तो हमारे को मिल जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो 8 प्रोटॉन है प्लस 8 न्यूट्रॉन है, तो दोनों से मिलके बना 16 उसका एटॉमिक मास। किसका? ऑक्सीजन का। यही ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं और उसके 2 एटम ले लेते हैं, O2 जिसको हम बोलते हैं O2, तो O2 के अंदर उसका मास कितना हो गया? 16 प्लस 16, 2 ऑक्सीजन है ना इसके अंदर, 16 प्लस 16 ये हो गया 32। तो ये O2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स से मिलके बना। ऐसे ही हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O, ठीक है। H2O क्या है? जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 1, तो हम ऐसा लिखेंगे हाइड्रोजन 2 है, प्लस ये दोनों को ऐसा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर? ऑक्सीजन है H2O में 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन से, जो है 0, एक ही है एटम इसके अंदर। अब जो आ जाएगा वो हैगा इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हम उसको कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो हमको मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 वन सा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल में वैसा क्या क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के है 2 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन का है 1 एटम। तो हमको क्या करना है? ये सबको ऐड करना है। हाइड्रोजन के 2 एटम और हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 वन ज़ा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे हम ऑक्सीजन के मास, ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, तो ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मास अभी देखे थे, वो कितना था? 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। तो क्या हो गया? ये H2O जो है ये पूरे मॉलिक्यूल का जो वज़न है, ठीक है,
मॉलिक्यूल का वेट जो है, मास है, वो कितना हो गया, 1H2O का हो गया 18 ग्राम। हम 18 ग्राम भी कह सकते हैं और 18U भी कह सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से इसको थोड़ा सा बैक जाकर देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सेम वे हम दूसरे दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर अलग अलग एटम के एटॉमिक मास दिए हुए, जैसा कि हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 12, लाइकवाइज गो ऑन। ओके, अब अगर हम एक फार्मूला लेते हैं यहाँ पर NaCl, ठीक है, NaCl, तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके अंदर, 1, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे ज़रा देखो, 23। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 23, इसको ऐसा लिखेंगे, प्लस करेंगे ऐसा। उसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं हम, क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे, क्लोरीन का एटम कितने, 1, तो ये हो गया 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास से, दैट इज़ 35.5। तो अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया 23 प्लस 35.5, तो 23 प्लस प्लस करें हमने 35.5, तो देखो यहाँ पे 23, इसके अंदर प्लस कर रहे 35.5 को, तो ये 23.0 पकड़ लो इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, ये 0, 3 + 5 = 8, और ये 5। तो पता चला 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl का वेट है 58.5U। ठीक है, जब हमारा लाइव सेशन होगा तो उसके अंदर कुछ किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसी तरीके से बच्चों आपको जो है ना MgCl का निकालना है और मेरे ग्रुप पे पोस्ट करना है, मेरे नंबर पे H2O2 का निकालना है और पोस्ट करना है। ये सारे एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर, ये असाइनमेंट है, इसको मेरे इसके ऊपर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मोल। सी, ये कंसेप्ट को मैं इंटेंशनली अभी रोक दे रहा हूँ, हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, मोल और अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा था तो उसके अंदर बच्चों ने मुझसे पूछे थे वैलेंसी के बारे में, तो ज़रा मैं अब वैलेंसी मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन करा था, तो एक बार यहाँ पर करने से अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए पहले हम वैलेंसी ले लेते हैं और मोल वाले कंसेप्ट को हम लास्ट में लेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ वैलेंसी, चलो हम बाय डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन। क्या है ये, एक कैपेसिटी है एक एलिमेंट की टू कंबाइन, एक एलिमेंट कुछ दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो जा रहा, सोडियम कंबाइन हो रहा क्लोरीन से, कैसा क्या कंबाइन हो रहा है, ये वैलेंसी की वजह से, और NaCl बन जा रहा। ठीक है, कार्बन कंबाइन हो रहा ऑक्सीजन से, कंबाइन हो गया और बन गया क्या, CO या फिर CO2। ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा ऑक्सीजन के साथ और बन जा रहा क्या हमारा, वाटर H2O। तो ये कैसे हो रहा, ये वैलेंसी से हो रहा। वैलेंसी एक कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, जिसकी वजह से जो है तो क्या होता, उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता। अब पर्टिकुलरली क्या रहता ये, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ इंडिकेटेड बाय स्पेसिफिक नंबर। लास्ट टाइम रिवाइज करो, हमने देखे थे कि सोडियम एक है और उसका ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल है जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड शेल में जब ये कंबाइन होता क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड है उसका शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये एटम्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपना लास्ट शेल को कभी भी है ना 8 रखना चाहते हैं, 8, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या बताता है कि एटम्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो चाहते हैं कि अपना लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना। अब सोडियम को अपने लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। अब इसके पास 7 ऑलरेडी थे, प्लस 1 एक हो गया, तो बन गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास
एक चले गया तो इसका लास्ट शेल ये बन गया, इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों भी स्टेबल हो गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, जो डोनेट करता उसके ऊपर लग जाता प्लस का सिंबल, और ये बन गया इसका सोडियम प्लस आयन। और जो एक्सेप्ट करता, ले लेता, किसी से कोई चीज़ ले ले रहा, तो उसके ऊपर लगता माइनस का सिंबल, तो ये हो गया Cl माइनस। ठीक है, इसको कहते हैं Cl माइनस, इसको बोलते हैं Cl Na प्लस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैलेंसी। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 1, तो सोडियम की वैलेंसी होगी 1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया? Cl ने 1 लिया, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। दोनों की भी वैलेंसी 1 है, बट ये डोनर है सोडियम और ये है एक्सेप्टर। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है। 2 का मतलब उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 का मतलब उसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 का मतलब 1 है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, देखो -1, जब उन्होंने दे दिया तो उन्हें बन गया प्लस। सेम वे इन्होंने ले लिया, किसने? क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, प्लस हो गया उसके पास, तो उसको वो हो गया 2 8 8, और ये हो गया Cl माइनस। ठीक है, देखो व्हेन सोडियम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन अ कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म। हाँ, जब Na प्लस रहता ना, तो ये जब प्लस ऐसा सिंबल आता तो इसको बोलते कैट आयन। क्या बोलते इसको? कैटायन। और जब माइनस वाला सिंबल रहता, इसको कहते हैं हम एनायन। क्या कहते हैं इसको हम? एनायन। एनायन। ठीक है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन इन्हें इसको दे रहा और इन्हें से ले रहा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये जो बॉन्ड रहता इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता। और पर्टिकुलरली अगर आपको 10th का नॉलेज दे दूं, तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड रहता है ये। ठीक है, so the number of electron that an atom of an element gives away and takes up forming a ionic bond is called as valency of element। ये है इसकी डेफिनेशन, बाय हार्ट कर लेना। क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेकअप्स, या वो देता है या लेता है, वाइल फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड, इसको ही कहते हैं हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की अलग रहती। जो पॉजिटिवली चार्ज रहते उसको बोलते हैं कैटायंस, जो निगेटिवली चार्ज रहते बोलते हैं उसको एनायंस। ये MgCl2 के अंदर क्या है? Mg। अब देखो इसके ऊपर 2 प्लस दिखे रहे है ना, 2 प्लस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिया। किसको दिया? क्लोरीन को। क्लोरीन के ऊपर Cl माइनस दिख रहा, मतलब एक क्लोरीन Cl2 है, देखो मतलब Cl2 ऐसे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, एक को इसको दिया एक इसको दिया, तो ये हो गया Cl2। समझ में आया बच्चों? चलो, वेरिएबल वैलेंसी, ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है और इजी टू रिमेंबर है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या कि अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे ये हाइड्रोजन है, इसका ये पहला शेल है, पहला ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इन्हें अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो भी स्टेबल हो गया, एक किसी से ले लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो पहले शेल के अंदर इसके पास, हाइड्रोजन के पास, अगर किसी से उन्हें एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी अगर उन्हें देता भी है तो 1 है और लेता भी है तो 1 है। समझ में आया? सेम वे हीलियम के पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ना उन्हें किसी को देंगा ना लेंगा, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। सेम वे लिथियम की आपको फाइंड आउट करना है और ये टेबल को आपको फिलअप करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा और उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँगा। फॉर एग्जांपल है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, 8 का मतलब क्या हो गया? ये है ऑक्सीजन, इसके दोनों शेल, एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के वास्ते कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से? उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो 2 + 8 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको 8 लेने का है
तो इसके आखिरी शेल के अंदर, ठीक है, जैसा ये ऑक्सीजन है उसका ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आखिरी शेल में, आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे हुए हैं, उसके पास 6 है। जैसा हम सोडियम का एग्जांपल लिए थे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था जो उन्होंने क्लोरीन को दिया था। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसको ही बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा हम इधर देखते हैं, तो देखो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के